ये 100 साल की जिंदगी एंजॉय करने जैसी जिंदगी है साहब। कितनी साल, अब मैं कल भी कह रहा था कि मेरा तो बस नहीं चलता, ये इतनी पढ़ाई लिखाई का भी मैं विरोधी हूं। कितनी साल युवानी के चले जाते, इसका बंद मत करना, पढ़ाना बढ़ाना ये सब। फिर कल एक चिट्ठी आएगी कि बापू आप तो शिक्षण की नींव भी हिला रहे हैं। लेकिन सोचिए एक युवान के 25 साल केवल किताबों में, और जो किताबें केवल कचरे हैं, केवल कचरे के सिवा कुछ नहीं, जो केवल डिग्री दे सकती है, उसके बाद प्रारब्ध हो तो नौकरी दे सकती है, छोकरी तो मिले तो मिले। और 25 साल जीवन की कोई कम समयावधि नहीं है। 32 किट्स महाकवि 25 साल में गेट्स 25-26 साल में तो चले गए साहब, अपना काम पूरा करके महाकाव्य करके चले गए। और यहां 25-26 साल ऐसे केवल किताबों में बीत जाती है। हाँ, मगन नो मन गणपति नो गन छगन नो छ, इला तारो पक्को घूंट तारो घूंट। फिर भी मैं कहूं कल मुझे प्रश्न मत पूछना, पूछो तो मैं और जवाब दूंगा। मैं पढ़ाई का विरोधी नहीं हूं, लेकिन सोचिए तो 1000 साल की उम्र हो ना तो मैं राजी हो जाऊं कि 30 साल पढ़ाई में निकाल, 50, 60, 70, 80 में पूरा, और ये जिंदगी एंजॉय करने जैसी। कविवर टैगोर ने कहा है मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। तो पूछा कैसे जियोगे? मैं मानवियों में जीना चाहता हूं, मैं पुष्पों की गंध में जीना चाहता हूं, मैं नदियों के प्रवाह में जीना चाहता हूं, मैं रात्रि के आकाश के चमकते सितारों में जीना चाहता हूं। जीना, मरना लगा रहेगा, जरा जी तो देखिए। मरना मरना मरना, मरी गया बस में जगह न મળે तो मरी गया, तो હવે तो जीवतो છો કેમ? डॉक्टर ने बतावવું પડશે। मरना लगा रहेगा, जरा जी तो देखिए। इतना भी परहेज क्या, थोड़ी सी पी तो देखिए यार। और क्या पीना? धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। ये मैखाना है। गोपालदास नीरज ने कभी लिखा था, ये मस्तों की प्रेम सभा है, यहां संभल कर आना जी, यहां एंट्री है एग्जिट नहीं है। पुराने दिमाग को जरूर कुछ होगा। सुबित भाई मैं क्या कहूं, मेरे दादाजी वो तो कितने पुराने थे। हाँ, 2 पैर कपड़े में पूरी जिंदगी निकाली जिसने। हाँ साहब, हाँ, वो मुझे रामायण पढ़ाते थे तो कहते थे कि बेटा ये मंदिर पुराना हो गया, उसको गिरा दो। ये दूध मेरी नसों में काम कर रहा है। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। इस बूढ़े ने कहा था कि मंदिर पुराना हो गया है, उसको बेटा गिराना चाहिए, उसको गिराना। और जब क्षमता आई हमने गिराया, क्षमता आई तब। सोचता रहा उस मंदिर की पाली पर बचपना गुजारा मैं बिना बिछाने बिछाए। सोचता रहा कि मेरे सदगुरु भगवान के वचन में कब पूरा करूं। कुछ बातें गिरानी पड़ती है साहब, गिरानी पड़ती। गिराना नहीं है, नवसर्जन है। विसर्जन के बिना सर्जन संभव नहीं है। प्लॉट तो बनाएंगे, कहां बना? तो मेरे कहने का मतलब, इसका मतलब अपने बच्चों को पढ़ाना बंद मत कर देना भाई साहब। हाँ जरूर पढ़ाओ, आपकी आप जाने। कितनी साल, और विवेकानंद जी इतनी सालों में चले गए साहब काम पूरा करके। भगवान शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायण सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। एक बार जय जयकार कीजिए, बोलिए जगत गुरु आदि शंकराचार्य भगवान हर हर महादेव।
32 साल की उम्र में केदार में तिरोहित हो गए। केदार की यात्रा करते 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 अपने आप को विलीन कर दिया। बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हुई हैं, छोटी उम्र में अपना काम करके चली गई। और मैं ये नियम सा नहीं बनाना चाहता हूं, मुझे ये भी पता है, मैंने कुछ पढ़ा है। पिकासो लो, अपने ये चर्चिल लो ना, 50 के बाद तो उसकी कैरियर शुरू हुई थी। कुछ लोग ऐसे हैं कि इतनी उम्र चली गई फिर कैरियर शुरू। चर्चिल 60 के आसपास, तभी तो वो पावर में आया। इतने साल ऐसे ही चले गए। बर्नार्ड शॉ, उसका पहला नाट्य प्रयोग 50 साल के आसपास के बाद में शुरू हुआ। और कुछ है गेट्स ऐसा कि 26 साल में अपना काम पूरा कर गया। मैं न भूलता हूं, किसने कहा, बर्ट्रैंड रसेल ने कहा या किसी ने, कि बालकों में, बच्चों में जितनी क्षमता है उसको यदि उद्घाटित कर दी जाए सहज, तो पूरी पृथ्वी प्रतिभाओं से भर जाए। आकाश में ही सितारे नहीं, यहां सितारे चमकने लगे साहब। लेकिन कचरों में जिंदगी बर्बाद कर दी हम लोगों ने। फिर भी कहूं, पढ़ाना बंद मत करो। आपको लगेगा कि ये चाहते हैं क्या। मेरे विचार तो मैं रुजू कर सकता हूं, मैं आप पर दबाव नहीं डालूंगा, लेकिन आप सोचिए कितनी चिंता में आयु चली जा रही है। 25 साल कोई कम उम्र नहीं है साहब।